होती थी हमारी। यस तो मिस्टर इनॉक डेंजल्स जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया कि पहले मैं मेरा ऑर्केस्ट्रा पूना से लेके जाता था। तो मेरे सब जितने लोग थे इतने सीखे हुए नहीं थे, लेकिन मैंने एक ग्रुप बना के एक बनाया था और उन ग्रुप की वजह से मैं सक्सेस हो गया था HMV में। तो फिर एक दिन वो डेनियल साहब आए और उन्होंने देखा कि बोले तुम बहुत अच्छे बजाते हो, गोपाल पर चलो इंडस्ट्री में जाएंगे और कैसे तुम ये मैनेज करते हो। तो मैं बोला अभी आते हैं हम लोग पूना से 10-12 लोग ट्रेन में आते हैं, स्पीकर्स ड्रम्स ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट है वो सब लेके आते हैं। फिर मुंबई में लॉज या होटल बुक करते हैं, वहाँ रहते हैं। और जो मेरे वो सब साथी थे वो बहुत कंडीशन में थोड़ा डाउन थे, मैं भी खुद डाउन ही था, लेकिन कैसे तो भी मैनेज करते थे हम लोग। तो कैसा करके उनको खुशी हो गई कि आपको HMV में चांस मिला है। तो हम जाते थे। तो एक दिन में 4 गाने की रिकॉर्डिंग होती थी पहले, EP एक्सटेंडेड प्ले जिसको बोलते। तो ज़्यादा में ज़्यादा एक दिन में हम 2 गाने कर सकते थे। तो ऐसे 2-3 EP हो गए हमारे, तो हमेशा हम ऐसे आते थे। तो एक दिन डैनियल साहब HMV में ही आए थे और ऑफिस में मैं LP के रिकॉर्डिंग के लिए एग्रीमेंट साइन कर रहा था। तो उन्होंने बोला, उन्होंने आके मेरे ऊपर हाथ रखा। डैनियल साहब को देख के मैं ये हो गया कि ना लेजेंड म्यूजिक डायरेक्टर भी था, खयाम के अरेंजर थे। और तो मैं बोला कैसे मैनेज करते हो, मैंने ये सब बातें बताई कि ऐसा ऐसा होता है। बोले अगर मैं आपके लिए म्यूजिक अरेंज करूं तो कैसा रहेगा। अरे मैं बोला मैं तो अंधे को एक आंख चाहिए, आपने तो मुझे दोनों आंख दे दी है। ये तो बहुत इतना लेजेंड आदमी है यहाँ और बहुत शुक्रिया। अभी तक भी मेरा उनके साथ व्यवहार चालू है, बहुत ही चालू है। फिर उन्होंने बोला ठीक है नेक्स्ट टाइम तुम अकेले आ जाना, और बांद्रा में वो रहते थे, और एक दिन पहले आ जाना, हम मेरे घर पे रहना और हम खाना पीना खाएंगे और थोड़ा रिहर्सल कर लेंगे, और लेकिन पहले से मेरे को लिस्ट भेज देना। तो मैं गानों की लिस्ट भेज देता था, तब वैसे मोबाइल वोबाइल नहीं था। फिर मैं एक दिन पहले गया उनके घर में, रहा ऐसा फैमिली के जैसा। फिर उन्होंने सब प्रैक्टिस कर दिया। बोले कल सुबह जाएंगे। तो मैंने उनको बोला मैं एक फ्रेंड अपना साथ में लाऊंगा। बोले लेके आओ। मैं बोला वो गिटारिस्ट है, वो मेरा राइट हैंड है, वो बजाएगा। बोला ठीक है लेके आओ, उसको लेके आओ, और भी कोई रहेगा तो लेके आओ, लेकिन हमारे अभी सब प्रोफेशनल लोग आएंगे हमारे रिकॉर्डिंग के अंदर। बोला ठीक है। तो गए हम। फिर उन्होंने पहुंच गए 10 बजे HME के अंदर, मैं और मेरा फ्रेंड बेंजामिन, अल्फ्रेड बेंजामिन नाम था। गए फिर वो बैठे, 16 लोग थे म्यूजिशियन प्रोफेशनल जो म्यूजिक डायरेक्टरों के पास बजाते थे, बहुत बिजी लोग सब। तो उन्होंने अपना एक चार्ट बनाया, लगाया डैनियल साहब ने। सब लोग आके सराउंडिंग खड़े हो गए, हर एक अपना अपना पार्ट लेके चले जा रहा था। वो इतने प्रोफेशनल थे, उनको मालूम है, वो उनकी लैंग्वेज बहुत बड़ी, मैं कुछ सीखा नहीं हूँ, मैं अपने आप सीखा। तो मैं हैरान हो गया, बोले ये क्या हो गया भाई, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई है। तो फिर उन्होंने बोला चलो एक रिहर्सल करेंगे। एक रिहर्सल लिया रिकॉर्डिस्ट के सामने, रिहर्सल हो गई। बोले ओके परफेक्ट हो गया, कोई गलती नहीं हो गई, कुछ नहीं हो गई। मेरे जहाँ हम जाते थे तो बहुत सारे लोग गलती करते थे, छोटे लोग। तो उसमें रीटेक रीटेक रीटेक, एक दिन में 1 या 2 गाने होते थे। तो इधर तो सब प्रोफेशनल थे, एक रिहर्सल दूसरी टेक, एक रिहर्सल दूसरी टेक। जो मैं गाना पहले अपने साथियों के साथ करता था, एक दिन में 1 या 2 गाने होते थे। इनके साथ बैठ के एक दिन में 12 गाने हो गए। तो क्या प्रोफेशनल जो लोग हैं, जो ये सब नोटेशन वगैरह सीखते हैं, अभी आप बच्चे लोग भी सीख रहे हैं नोटेशन वगैरह, अभी तो ऑनलाइन भी सब हो गया शुरू, हमारे ज़माने में नहीं था ना ऐसा। तो ऐसी बातें हो गई थी। तो फिर उसके बाद आगे जितने भी मेरे रिकॉर्ड्स हो गए, तो मैंने सब डैनियल साहब के अंडर में हो गया, उनके आशीर्वाद से आज भी मैं उनको बहुत धन्यवाद बोलता हूँ जहाँ भी जाता हूँ। हाँ, तो आपने बताया था कि खयाम जी के साथ, Yes. फिर वो मुझे खयाम जी के पास लेके गए। खयाम जी, उस टाइम पे मैं साउंड सिस्टम का भी काम करता था एज अ ऑपरेटर। जगजीत सिंह चित्रा सिंह के शो में काम किया है, मोहम्मद अजीज के सामने किया है,
गुलाम अली साहब के साथ किया है, सब बहुत सारे लोगों के साथ मैं साउंड ऑपरेट करता था। वो भी मेरे को एक HMA में जाने के बाद मैं सब ये बातें सीखते रहा, हमेशा सीखता है। तो बहुत, और पुणे में मेरा बहुत उसमें नाम हो गया साउंड के अंदर। फिर एक मराठी प्ले था, 3 पैशाचा तमाशा, तो उसमें भी मैं साउंड देता था। वो कम से कम मोर देन 1000 शो हो गए और मैं उनको साउंड देता था। वो सब बड़े बड़े शहरों में होता था। और 72 आर्टिस्ट लोग थे वो एकेडमी के, थिएटर एकेडमी जिसको बोलते हैं। तो वो 3 पैसे के तमाशे में भी मैं काम करता था और दूसरे ऑर्केस्ट्रा में भी मैं साउंड देता था और अपना ये रिकॉर्डिंग भी चालू रहता था, सब कुछ हमेशा बिजी रहता था। एक महीना गणपति में शोज करने जाते थे गणपति के, तो 15 एक महीना बाहर ही रहते थे। तो ऐसे चलते रहता था। तो खयाम साहब के पास लेके गए, वो साउंड सिस्टम देख के, देसाई साहब थे रिकॉर्डिस्ट, उन्होंने देखा, बोले ये चीज़ तो हमारे पास भी नहीं है रिकॉर्डिंग के लिए। तो डैनियल साहब ने बोले इसके लिए तो लेके आए। तो बोले क्या क्या खूबिया, वो उन्होंने आके बाहर देखा, मेरे सभी देखा। बोले ठीक है, आप इसका एक आउटपुट हमें दे दीजिए, हम अंदर से ऑपरेट करेंगे आपके मिक्सर को। ठीक है, तो फिर वहाँ से दे दिया। फिर एक छोटा बैकग्राउंड भी म्यूजिक था खयाम सिंह का, वो एक फिल्म के लिए, त्रिशूल के लिए, उसमें फिर मैंने एक बैकग्राउंड म्यूजिक में भी बजाया सब उधर। इस तरह से फिर खयाम साहब के जब भी होते थे काम, तो डैनियल साहब के साथ उनके साथ जाता था, कुछ ना कुछ साउंड के लिए या बजाने के लिए काम मिल जाता था। तो ऐसे ही आज आपके सामने We are lucky that सर आपका कोई फिर गाने में कोई ऐसा पीस बजा हुआ है? आशिको बहारों का मैं बजाया था मैंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के इसमें। वो एक फ्लाइट जाती रहती है और उसमें म्यूजिक चलता है। तो पहले एक्चुअल वो म्यूजिक फ्लूट वाले को मिलने वाला था, लेकिन जैसे कि मेरा कांटेक्ट हो गया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी से, उन्होंने बोला आप आ जाइए, हम आपको यूज़ करेंगे। ठीक है, गए तो बोले आप नोटेशन लिखो तो वापस वही बीमारी आ गई मेरे पास तो मैं बोला भाई मेरे को नोटेशन नहीं आते, आप सिर्फ एक बार मुझे को बजा के बताएंगे, मैं पिकअप कर लूँगा। इतना मेरी मेमोरी एकदम शार्प है। तो फिर वो पियानो पे एक पिंटो करके बैठा था, वो कुछ बजा रहा था, तो बोले पिंटो जरा 1 मिनट। वो खुद बैठे पियानो पे और बोले ये ट्यून है, बोला एक बार और बजाइए। एक बार और बजाया, मैंने उनको बजा के बताया। अरे बोले तो हमसे भी तुम फास्ट हो, तुम नोटेशन से भी फास्ट हो। बोला नहीं ऐसा कोई नहीं। फिर वो एक बैकग्राउंड म्यूजिक में उन्होंने मुझे फ्लूट वाले को हटा दिया और मुझे उधर ऐड कर दिया, बोले आप इस पे बजाइए। मैंने बैकग्राउंड में बजाया। प्ले करेंगे सर? पीस याद है आपको? हाँ जी, पीस याद है आपको? प्ले कर पाएंगे? और एक 10-12 सेकंड का था, कुछ याद नहीं है अभी मुझे। पहले कि वो बैकग्राउंड में था ना, तो बैकग्राउंड में क्या होता है कि वो लोग सब आर्टिस्ट लोग बैठे रहते हैं और मोर देन 160-150 आर्टिस्ट लोग, वायलिनिस्ट, ये ड्रमर, ये वो सब, और प्यारेलाल जी कंडक्ट करते रहते हैं। मुझे भी बिठाया गया, बोले अभी मेरा फर्स्ट ये था कैसा बजाने का, क्या करने का। तो स्क्रीन के ऊपर वो बताते थे, तो जो उनके सब अरेंजर रहते हैं उन्होंने बताया कि ऐसा क्रॉस आएगा, क्रॉस आने के साथ 1 2 3 दिखेगा आपको, आप बजाना शुरू कर दीजिएगा। 12 सेकंड या 15 सेकंड का पीस था। तो बोला ठीक है, तो बोले एक रिहर्सल लेंगे पूरे सबकी। तो सबकी एक रिहर्सल लिए, तो मैंने भी बजाया, बोले ठीक परफेक्ट है, आप बराबर पिकअप कर रहे हैं। फिर फाइनल टेक करने के लिए बैकग्राउंड में फिर हो गया, क्रॉस आया, मैंने बजाना शुरू कर दिया, टेक पर कंप्लीट हो गई, फर्स्ट क्लास हो गई। ऐसे किस्से हैं छोटे छोटे जो याद आते हैं तो बहुत अजीब लगता है कि कहाँ से कहाँ हम पहुँच गए। ग्रेट सर, ग्रेट लिसनिंग टू यू। बिकॉज अभी क्या होता है सर, म्यूजिक में सब लोग गाने के पीछे जाता है, लेकिन ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो इंडिया में ही इतना सारे है कि हारमोनिका लेके कोई करियर या तो कोई ऐसा बजा सकते हैं, तो हम लोग ये लिटरली थोड़ा सा पैशन करके लेते हैं, प्रोफेशन करके नहीं। तो बट यू आर दैट एग्जांपल, लीजेंडरी एग्जांपल दैट यू हैव टेकन इट एज ए प्रोफेशन। वैसे मैंने भी बहुत सारी जगह सर्विस भी किया, काम भी किया,
मैं 18 साल कंस्ट्रक्शन कंपनी में भी था एज अ सुपरवाइजर, आर्किटेक्ट के हाथ के नीचे। 18 साल मैं उधर था, बिल्डिंगें बन गई, सब कुछ हो गया, सब लोग रहने को आ गए। मैं उसके बाद मैं मैनेजर भी होके उधर रहा, और लेकिन म्यूजिक को नहीं छोड़ा मैंने। हाँ, उसके बाद फिर मेरे भाई स्पेन में थे, 3-4 साल उनके साथ रहा एज अ सेल्समैन उनके दुकान पे वो भी काम किया, लेकिन उधर भी नहीं छोड़ा मैंने। वहाँ भी मैंने ग्रुप बनाया, बजा रहा, कुछ किया, लेकिन म्यूजिक को किधर भी मैं छोड़ा नहीं। आप कितना भी मुझे काम दो, मैं काम करूँगा, लेकिन बजाऊंगा इनके साथ ऐसा बजाना मेरा कभी छूटा नहीं। सर एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा। हाँ जी सर।